नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी को सुन के आपको पता लगेगा कि हर भूत या हर आत्मा बुरी नहीं होती। उनमें से कुछ अच्छी भी होती है जो लोगों की मदद करती है और कुछ बुरी भी होती है जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। यह कहानी है रवि और अनीता की। कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी होने वाली थी। रवि रोज ऑफिस से छुट्टी होने के बाद अनीता के ऑफिस जाया करता था। अनीता को उसके घर पे ड्रॉप करने के बाद वह अपने घर निकल जाया करता था। रोजाना की तरह रवि अनीता को लेने के लिए उसके ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है और दोनों बाइक पे बैठ के घर निकल जाते हैं। रवि की बाइक एक सुनसान से रास्ते में आके खराब हो जाती है। रवि बाइक को सही करने की लाखों कोशिश करता है लेकिन उसकी बाइक सही नहीं हो पाती। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद रवि हार मान जाता है और अपनी बाइक को किनारे खड़ी कर देता है। अब रवि और अनीता को काफ़ी समय हो जाता है। रात होने वाली थी लेकिन उनको कोई भी लिफ्ट नहीं देता। बड़ी देर के बाद एक वैन उन दोनों के आगे आके रुक जाती है। रवि और अनीता वैन को रुका देखकर थोड़ी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन उन दोनों को ज़रा सी भी भनक नहीं थी कि अब जो कुछ भी उनके साथ घटने जा रहा है वो बहुत ही भयानक होगा। वैन में बैठा आदमी उनको लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी ही दूर आगे जाने पे वैन वाला आदमी अपनी वैन को जंगल की तरफ मोड़ देता है। यह देख के रवि और अनीता घबरा जाते हैं। वैन में अनीता और रवि को मिला के कुल 8 आदमी बैठे थे। असल में जो वैन में सवार 6 आदमी थे वो और कोई नहीं, किडनैपर्स थे। उन्होंने अनीता और रवि को चुपचाप जंगल की ओर चलते रहने को कहा। उन 5 किडनैपर्स में से 2 किडनैपर्स वैन को लेके दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं। अनीता और रवि के साथ 3 या 4 किडनैपर्स होती हैं। थोड़ी ही दूर जंगल में आगे चलने पर एक बड़ा सा बरगद का बूढ़ा पेड़ आ जाता है। किडनैपर्स अनीता और रवि से उनका मोबाइल, पर्स और जो कुछ भी कीमती सामान होता है वो सब कुछ छीन लेते हैं। सब कुछ छीनने के बाद उन तीनों किडनैपर्स की नेहत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। वह तीनों अनीता के साथ ज़बरदस्ती करने की सोचते हैं और इस इरादे से वह अनीता के साथ छेड़खानी करते हैं, गलत जगह से छूने की कोशिश करते हैं। यह सब देखकर रवि को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और रवि उन तीनों से अकेले ही भिड़ जाता है। लेकिन थोड़ी देर की लड़ाई होने के बाद एक किडनैपर रवि के सर में तेज से डंडा मार देता है और रवि तुरंत गिर के बेहोश हो जाता है। यह सब घटना एक बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे घट रही थी। तभी अचानक से मौसम बिगड़ जाता है। आसमान काले बादलों से भर जाता है। तेज़ तेज़ बिजलियां कड़कनी चालू हो जाती हैं और उनमें से 2 किडनैपर्स को कुछ ऐसा दिखाई देता है कि मानो वो डर से कांप जाते हैं और उस इलाके को छोड़कर दूर भाग जाते हैं। अनीता को बरगद के पेड़ से नीचे उतरती हुई एक परछाई नज़र आती है। उतरने के बाद वह परछाई अनीता को इशारा करती है कि ज़मीन पे पड़े डंडे को उठा के तेज से किडनैपर के सर पे मार दो। अनीता मानो कि उस परछाई के पूरे कंट्रोल में होती है। वह तुरंत डंडा उठाती है और बहुत ज़ोर से किडनैपर के सर पे मार देती है। ज़्यादा खून निकलने की वजह से उस किडनैपर की वहीं पे मौत हो जाती है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि उस जगह से थोड़ी दूर आगे चल के एक दूसरा बरगद का पेड़ है जहां उन दोनों किडनैपर्स की भी लाश लटकी होती है। तीनों ही किडनैपर्स की मौत हो चुकी होती है और चौथा जो किडनैपर होता है उसका अता पता नहीं होता, उसकी बॉडी कहीं जाके नहीं मिलती। रवि को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और रवि की जान बच जाती है। अब अनीता और रवि दोनों शादी कर चुके हैं और दोनों ही बहुत ही खुशी से एक साथ रहते हैं। तो कौन था वो जिसने अनीता और रवि की जान बचाई और जान बचाने के बाद कहाँ चला गया? तो कैसी लगी आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी? प्लीज़ हमारी इस मेहनत को सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
और ऐसी ही रोमांचक भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी एक और नई और सच्ची भूतिया घटना के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।